में आप सबका बहुत बहुत प्यार लेके मैं बाबा को भोग स्वीकार कराया। तो बाबा बहुत प्यार से भोग की तरफ देख रहे थे और दृष्टि दे रहे थे, और फिर बाबा ने उसको स्वीकार किया, और साथ में बाबा हर एक को, हम में से हर एक को बहुत प्यारी दृष्टि दे रहे थे। और कुछ क्षण के बाद बाबा ने कहा कि बच्चों, क्या कभी तुम दिल शिकस्त हो जाते हो? तो मैं मुस्कुराने लगी। मैंने बोला, बाबा मैं नहीं समझती कि हम में से कोई भी दिल शिकस्त होता है। तो बाबा ने कहा, बच्चे अनुभव करना चाहते हैं बाबा का प्यार, वो अनुभव करना चाहते हैं बाबा की मदद, वो बाबा की शक्ति को अनुभव करना चाहते हैं। तो कभी कभी वो अनुभव होता है, कभी नहीं होता। तो बाबा मुस्कुरा भी रहे थे और कह रहे थे कि बाबा तो सदा एक जैसा ही है, बाबा तो सदा सागर ही है, वो दाता है, वो कभी बदलता नहीं है। ऐसे नहीं कि वो कभी तालाब बन जाता है, नहीं, वो तो सदा सागर ही है, वो तो दाता ही है। पर बाबा कह रहे थे, कभी कभी अगर तुम्हारा अटेंशन कम है, तुम्हारा स्वयं की स्थिति के ऊपर ध्यान कम है, तो आपकी स्थिति साधारण बन जाती है, या आपकी स्थिति बाबा की याद में नहीं है कि मैं किसका बच्चा हूँ, मैं परमात्मा का बच्चा हूँ, जो शांति का सागर है, मैं उसका बच्चा हूँ। जब तुम खुद भूल जाते हो कि तुम कौन हो, और आपकी स्थिति नीचे आ जाती है, आपकी स्मृति चली जाती है, तो आप अनुभव नहीं कर पाते, आप महसूस नहीं कर पाते। इसका अर्थ ये नहीं है कि बाबा नहीं दे रहा है, बाबा तो सदा देता ही रहता है, वो सदा दाता है। तो बाबा कह रहे थे कि जितना ज्यादा आप ध्यान देंगे बाबा की याद का, ना कि सिर्फ याद करने का, पर जो प्राप्तियां हैं उसको, उसकी भी स्मृति रहेगी। क्योंकि जो भी पुरुषार्थ आप करते हो, तो आपको उस पुरुषार्थ को अनुभव करना है ना। और अगर आप उसको अनुभव नहीं कर पा रहे हो, उस प्राप्ति को अनुभव नहीं कर पा रहे हो, तो बहुत सूक्ष्म रूप में आप अंदर में दिल शिकस्त हो जाओगे कि मुझे क्यों नहीं बाबा का प्यार अनुभव हो रहा, क्यों नहीं मुझे बाबा की शक्तियां अनुभव हो रही। तो बाबा कह रहे थे कि सिर्फ आप इसको चेक करो, ये बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप चेक करो अपनी स्थिति को, साधारण नहीं बन जाओ। सदा अपने आप को याद दिलाते रहो कि मैं बाबा के साथ हूँ, बाबा तो सागर है और मैं उसका बच्चा हूँ। पर तुम ये तो याद रखते हो कि हाँ, बाबा शांति का सागर है, शक्तियों का सागर है, पर आप खुद क्या हो ये भूल जाते हो। बाबा अगर दाता है तो आप भी तो दाता के बच्चे, दाता ही हो ना। तो बाबा ने आपको ये हक दिया है, ये अधिकार दिया है कि आप बाबा की सब गुणों को यूज करो, सब विशेषताओं को यूज करो, जितना चाहो उतना यूज करो। तो बाबा कहते हैं, तुम मेरे बच्चे हो तो तुम्हारा पूरा अधिकार है बाबा की हर गुण पर, हर शक्ति पर। लेकिन कई बार तुम बच्चे तो बन जाते हो, लेकिन कई बार तुम मालिक बनना चाहते हो पर भूल जाते हो, अधिकार को अनुभव नहीं करते। तो बाबा आज कह रहे थे कि हर समय मास्टर, ये शब्द याद रखो। हम बाबा के बच्चे हैं, हम भी मास्टर शांति के सागर हैं, हम भी मास्टर शांति प्यार के सागर हैं। तो बाबा ये बहुत सुंदर गिफ्ट जैसे हम बच्चों को आज दे रहे थे, ये हमारे लिए गिफ्ट है कि बाबा हमको कह रहे थे आप मास्टर हो, और आप सदा ये अनुभव करो कि बाबा की विशेषताएं क्या हैं, बाबा के गुण क्या हैं। बाबा दुख हरता है, सुख करता है। तो आपके स्वयं के लिए आप अपने आप को ये याद कराओ कि
कभी भी आपको कभी कोई दुख का अनुभव हो, उदासी का अनुभव हो, अपने आप को याद कराओ, मैं कौन हूँ, मैं तो दुख हरता हूँ, सुख करता हूँ, उसका बच्चा हूँ, तो मैं भी वही हूँ। तो बाबा कह रहे थे ये जो स्मृति है अगर ये सदा रहे कि हमारे बाबा के क्या क्या गुण हैं, और ये स्मृति कि मैं मालिक हूँ और बालक हूँ बाबा का, और बाबा के गुण क्या है, बाबा की शक्तियां क्या है, तो अगर आपको सदा वो स्मृति में रहेगा तो आपको सदा भरपूरता का अनुभव होगा कि हम संपन्न हैं, बाबा दाता है, हम बाबा से प्राप्तियां कर रहे हैं। और बाबा फिर दिखा रहे थे कि सब आगे बढ़ रहे हैं, सब रूहानी यात्रा पर हैं, और बाबा कह रहे थे आप सभी आगे तो बढ़ रहे हो, उन्नति तो कर रहे हो। ऐसे नहीं है कि कोई ज्यादा है, कोई कोई तेज चल रहे हैं, कोई धीरे चल रहे हैं, पर चल सभी रहे हैं। तो बाबा कह रहे थे पर कई बार क्या होता है, आप धीरे चलते हो तो आपको अकेलेपन का अनुभव होता है, आप पीछे रह जाते हो ना, लेकिन आगे तो बढ़ रहे हो, चलो धीरे हैं। तो बाबा ये भी कह रहे थे कि हर बच्चे का बहुत गहराई में एक सूक्ष्म इच्छा भी है कि, पर कई बार क्या होता है उनको आगे बढ़ना तो चाहते हैं, बढ़ने की इच्छा है, लेकिन ध्यान नहीं रखते, अटेंशन पूरा नहीं है। तो बाबा हमारा ध्यान खिंचवा रहे थे, आप आगे बढ़ रहे हो, आप अपने मंजिल की तरफ पहुंच रहे हो, और बाबा गाइड है, आप लोगों को रास्ता दिखा रहे हैं, तो हम सब यात्रा पर हैं, मंजिल की तरफ बढ़ रहे हैं, और बाबा मेरा गाइड है। तो बस ये याद रखो, ये संकल्प सदा बच्चों के पास रहने चाहिए कि, और फिर बाबा ने बहुत याद दी, प्यार दिया। तो जिन्होंने भोग स्वीकार कराया था उनके लिए, तो जब किसी को कोई संकल्प होता है कि मैं बाबा को भोग स्वीकार कराऊं, तो वो तो बाबा बहुत प्यार से अनुभव करते ही हैं, स्वीकार करते ही हैं। तो बाबा ने बहुत प्यार दिया, और बाबा ने सबके लिए याद भी दी, पर जिन्होंने भोग स्वीकार करा उनके लिए विशेष याद है। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। मन, बुद्धि, दिल और शरीर चारों ही साथ साथ बाप के साथ समान स्थिति में बैठे। ये यथार्थ साधना, समझा? अगर यथार्थ साधना नहीं होती फिर क्या होता है मालूम है? आराधना चलती है। पहले भी सुना है ना, कभी तो याद करती है लेकिन कभी फिर फरियाद करते। याद में फरियाद की आवश्यकता नहीं। साधना वाले का आधार सदाई पाप होते हैं, और जहाँ पाप है वहाँ सदा बच्चों की उड़ती कला कम नहीं होगा, लेकिन अनेक गुना बढ़ता जाएगा। कभी ऊपर कभी नीचे, इसमें थकावट होती है। कोई भी स्थान पर बहुत हलचल हो और आप बैठ
क्या होगा? यहाँ भारत में आते हो ना, तो ट्रेन क्या होती है, बहुत हिलती है ना, फिर थक के आते हो ना, ये लाइट भी देखो, अगर कोई भी ट्यूबर हलचल करे तो देख के क्या हो जाएंगे, थक जाएंगे ना, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी बहुत उमंग उत्साह में उड़ते हो और कभी बीच में रहते हो, कभी नीचे आ जाते हो, तो हलचल हो गई ना, इसलिए या तो थक जाते हैं या तो बोर हो जाते हो, दो बातें होती। फिर सोचते हो क्या ऐसे ही चलना है, लेकिन जो साधना द्वारा सदा भाव के साथ है, उसके लिए संगम युग पर सब नया ही नया अनुभव होता है। समझा ना सभी ने, समझा? Om Shanti. Awake signals. ओम Imbibe the शांति। principles of sweetness अव्यक्त and इशारे। purity. You will become a star of success when you do सफलता not का know सितारा any तब ego बनेंगे about your own जब success स्व की and do सफलता not का search for अभिमान credit न हो, and वर्णन भी न do करें, not sing your own praise अपने गीत नहीं गाएं, to the extent लेकिन you have जितनी succeeded. सफलता You are उतना just as नम्रचित, humble निर्माण, and have a humble निर्मल disposition. स्वभाव। Others may सो sing your दूसरे praises, उनके गीत but you गाएं, would लेकिन constantly वो sing your स्वयं father's सदा praise. बाबा के ही गुण Those गाएं। who have such सो humility ऐसी will निर्माणता easily carry out the निर्माण का task कार्य of सहज renewal. कराती है। Until you become तो जब humble, तक you निर्माण cannot नहीं, carry out तब तक renewal. निर्माण नहीं कर सकते। Om Shanti. ओम शांति। स्वागत है सबका अव्यक्ति परिवार में। आज 21वां दिन है मनमना भव, Constant yogi. निरंतर Now योगी। listen to Moini Didi. अभी हम मोहिनी दीदी से सुनेंगे। ओम शांति। ओम हैप्पी शांति। हैप्पी सतगुरुवार सभी को।
Our Sadhguru Baba is very happy with us. हमारा सतगुरु बाबा हमसे कितना If खुश Baba है is ना। happy, we are also तो happy. अगर बाबा खुश है तो हम भी खुश है ना सभी। नहीं, Baba is always माना happy बाबा with तो us. सदा ही खुश रहता है, लेकिन हमसे खुश, Baba is हमारे happy even पुरुषार्थ you से might खुश। not feel क्योंकि बाबा आज कह रहे थे ना कि that I am आपको ऐसा moving महसूस ना forward भी or हो I am कि हम moving आगे बढ़ रहे कि नहीं बढ़ रहे हैं, or I am just लेकिन या standing फिर still आपको ऐसा but लगे कि हम knowing बिल्कुल खड़े हैं, that I आगे am बढ़ रहे कि moving नहीं, लेकिन बाबा कह रहे थे and नहीं, all आप goes आगे बढ़ very रहे हो, smoothly. सब आगे बढ़ रहे हैं, And of course, सब that अच्छे will से be कर रहे हैं very अपना successful. पुरुषार्थ, और लेकिन उसको निरंतर करना है। And that's what Baba और is saying. इसीलिए बाबा कह Your रहे थे mind, your intellect, कि your आपका मन, heart, your आपकी body, बुद्धि, आपका दिल, all आपका come together शरीर, आपका तन, at one चारों place. एक एक साथ हो। ऐसे नहीं मन कहीं That's और बुद्धि where कहीं we और। sometimes तो we ये find है, ourselves कई बार जो हम intellect is अपना देखते somewhere हैं ना कि or बुद्धि heart is कहीं some other कुछ place. सोचती रहती है, दिल में कुछ और भावनाएं होती हैं, मन कुछ और Mind सोच रहा has होता different है, thoughts. मन में अपने ही संकल्प चल रहे होते हैं, बुद्धि No, कहीं और। we should have all four. नहीं, बाबा कह रहे Different थे elements चारों, should be अपना there. शरीर जहाँ बैठा है वहीं मन, Heart वहां and body. बुद्धि, वहीं दिल, वहीं पर हो। Body, of course, I am sitting there शरीर तो है ही कि हम in बैठे हैं, remembrance of Baba. पर बाबा की याद में When I बैठे am हैं। sitting in पर जब remembrance हम of बाबा की Baba, याद में बैठे हैं तो चेक do करो I have any कि subtle मुझे thought कोई व्यर्थ संकल्प तो नहीं आ or रहे, even intellect सूक्ष्म might में, not be या there. बुद्धि, Oh, या we बुद्धि still have to कोई finish this. बंधन, जैसे कि How बुद्धि do में I रहता, do अरे it? मुझे अभी ये Oh, भी I खत्म forgot करना है, to मुझे do ये it. भी करना है, मुझे No, बहुत that's कुछ what करना general है। intellect तो has. ऐसे होता है ना, It is बुद्धि कहीं ना कहीं distracted भागती to रहती है, जो भी काम की लिस्ट होती है लंबी लंबी वो sit सामने in आती Baba's रहती है। लेकिन remembrance. नहीं, जब हम बाबा की याद में बैठे हैं So you think that तो इस remembrance पे won't help सोचना you? है कि No, याद याद आपको मदद करती है ना काम को सिद्ध करने में, Baba पूरा करने very में भी। silently तो बाबा is बहुत doing his बहुत job. साइलेंस में, बहुत शांति में अपना काम कर रहे हैं, But we are just in परंतु हम क्या है, हम तो सिर्फ Baba is निमित्त है ना, doing his job. हम सिर्फ निमित्त हैं, बाबा अपना कार्य कर रहा You है। feel it, don't कई you? बार हम ये देख नहीं पा रहे, लेकिन If महसूस you तो look करते at हैं the ना। nature, the अगर elements, देखो, हम प्रकृति को देखें, there is पांचों तत्वों को fluctuation, देखें, वायु, progressive हवा transformation हमेशा बह day रही by है, day, कभी but ज्यादा हवा है, constantly. कभी कम है, लेकिन बह तो Think रही है ना for one निरंतर। second, तो आप समझते हैं, एक if in the सेकंड whole भी universe अगर पूरे यूनिवर्स में air stops, even अगर for a हवा रुक second, जाए, एक we सेकंड are के not लिए भी रुक surviving. जाए, वायु रुक जाए, तो हम सब रह पाएंगे, जीवन होगा। Any कोई भी element, तत्व, but पांचों तत्वों में से कोई भी तत्व physically हमें it is दिखाई तो नहीं देता, लेकिन it is सब अपना कार्य functioning कर रहे हैं ना। very लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर बहुत तेज हवा नहीं चल रही, इसका अर्थ ये नहीं है कि बाहर वायु नहीं है। because otherwise how will you क्योंकि क्या होता है ना, आप कैसे breathe महसूस in? करेंगे, आप कैसे सांस लेंगे, आप कैसे सांस ले रहे हैं, क्योंकि हवा है, वायु है, ऑक्सीजन है। Same is there is always ऐसे ही heat in the body. सदा From where? अग्नि है, शरीर में अग्नि है ना। But these are like very पर ये silent, बहुत natural साइलेंटली, elements बहुत स्वतः नेचुरली अपना काम कर रहे हैं, which सारे तत्व sustain our अपना काम life. कर रहे हैं, जिससे हमारे जीवन की पालना हो रही है। Same is Baba. उसी तरह बाबा भी है, Baba's love, बाबा का प्यार, Baba's peace, Baba's बाबा की qualities शांति, बाबा के गुण, sustain all of us. वो हम सबकी पालना करते हैं। Is it just my efforts? ये Sometimes सिर्फ it feels मेरा that it's अपना पुरुषार्थ that है। whatever कई बार तो moving हम बहुत forces अच्छे we से do, महसूस it करते हैं is ना, Baba परमात्मा who is क्या कर रहा है, sustaining us. लेकिन बाबा हमको पालन कर रहे हैं, हमारी पालना If we कर रहे हैं। very subtly अगर आप think बहुत about it, सूक्ष्म में इसके बारे में सोचें, that we are able to be what चिंतन we are, करें कि जो living हम कर our पाते life in a हैं, जैसे charitable, पवित्र positive, जीवन, पुण्य कर्म करना, that is not पुण्य के dependent upon संकल्प people. करना, ये सब मेरे खुद के संकल्प तो नहीं है ना, बाबा अपना कार्य It कर is रहा Baba है। sustaining. Baba ये is बाबा nurturing का us, पालना देने का making us तरीका है। feel these बाबा qualities हमको so ये महसूस करा रहा है कि आप we में भी can ये be गुण good है, instruments. जिससे कि आप We can अच्छे use these निमित्त बन qualities. सकें, आप इन विशेषताओं को यूज करें। In Lokik world, people say लौकिक God is दुनिया में क्या everywhere. होता है,
दुनिया में कहते हैं भगवान तो सर्वव्यापी है, तो वो समझते हैं कि भगवान सब में है, कण कण में परमात्मा है। तो भगवान सर्वव्यापी तो नहीं है, परंतु जैसे कि सब है ना, पांच तत्व है, God is also ऐसे ही eternal. जैसे पांच तत्व हर जगह है, ऐसे ही परमात्मा भी अनादि है, अविनाशी है, उसकी शक्तियां हैं, जो हमें सदा शक्ति देता रहता है। Even if we have reached to Baba तो says चाहे that हम, we जैसे बाबा कहते हैं ना कि हम अभी बहुत अपवित्र हो गए, पतित बन गए, शांति खत्म हो गई, लेकिन फिर भी हल्की रोशनी तो है ना, उसको हमें सिर्फ रोशनी को बढ़ाना है, फिर से भरपूर होना है, संपन्न बनना है। हर आत्मा का यही है, हर आत्मा में ये है, सब गुण है। हो सकता है किसी में कम है, किसी में ज्यादा है, लेकिन है, क्योंकि आत्मा कभी विनाश नहीं होती, कभी खत्म नहीं होती, उसकी रोशनी हल्की रहती है। जैसे कि मैं रोशनी हूँ, मैं ज्योति बिंदु हूँ, ऐसे मुझ में सब विशेषताएं हैं, सब गुण हैं। परंतु जब मैं सोचती हूँ, याद करती हूँ, आवाहन करती हूँ, तो उसकी जो प्रतिशत है वो ऊपर नीचे होता रहता है। परंतु बाबा का प्यार, बाबा की पालना, बाबा का ध्यान देने का जो हम पर तरीका है, हर कदम में हम कुछ ना कुछ नया इमर्ज हो रहा है, जिससे हम आगे बढ़ते हैं। कई बार हम चीजों को देखते हैं, बहुत साधारण रूप में देखते हैं, लेकिन अगर आप ध्यान से उसको देखें तो आप समझेंगे कि ये बाबा का कोई इशारा है। बाबा निमंत्रण दे रहे, कोई हमें इशारा दे रहे हैं, बाबा कोई मत दे रहे हैं, बाबा हमको सहयोग दे रहे हैं, बाबा हमको वरदान दे रहे हैं। तो वो कभी रुकता नहीं है, कभी रुकता नहीं है, उसका कार्य चलता रहता है, उसका सदा कार्य है, वो हमारी सदा सेवा कर रहा है, हमारी सदा पालना कर रहा है। और हमको भी, हमारे में भी तो संस्कार होते हैं ना, हम क्या करना चाहते हैं, हम भी तो सदा सेवा करना चाहते हैं ना, सेवा सेवा सेवा, बस हम सेवा करना चाहते हैं, हर एक की पालना हो जाए। तो जो भी संस्कार हम में है, बाबा के संस्कार हमारे भी होने हैं ना, हम बाबा के बच्चे हैं तो उसके संस्कार हमारे, ये सिर्फ है कि हमको कितने परसेंटेज है, कम है तो उसको बढ़ाना है, हमको भरपूर बनना है, संपन्न बनना है। हम में ये सब कुछ है, ये सब गुण हम में है। मैं हमेशा ये महसूस करती हूँ, और मैं समझती हूँ आप सब भी करते होंगे ना, कि हम कितने दिव्य हैं, पवित्र हैं। मैं तो ये सब महसूस करती हूँ, आप लोग करते हैं? क्योंकि हम क्या है, भगवान के बच्चे हैं, दिव्य हैं, तो दिव्यता है हम में। फिर बाबा कहते हैं 16 कला संपूर्ण, 16 कला संपूर्ण बनना है, संपन्न बनना है। तो वो अब हम पुरुषार्थ कर रहे हैं, बाप समान बनने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। हम भगवान के बच्चे हैं, तो भगवान जैसे बनना है ना। अगर हम भगवान के बच्चे हैं तो हमको भी उसके जैसा दाता होना चाहिए, परंतु हमको उसके लिए पूरा 100% संपन्न बनने का पुरुषार्थ करना, वो ही हमारा लक्ष्य होना चाहिए। तो फिर बाबा ने जैसे कहा ना कि हमारा अभी निर्माण का कार्य है, निर्माण का कार्य है ना, हमें बनाना है, हमको कुछ तोड़ना नहीं है, बनाना है। तो सदा कुछ तोड़ना, किसी को अलग नहीं करना है, पर जोड़ने का कार्य करना है। उसके लिए हमको निर्माणता चाहिए, माना नम्र चित्त, कोई अहंकार नहीं हो, किसी तरह का ईगो नहीं हो। क्योंकि जब ईगो होती है, माना अहंकार होता है, तो फिर क्या कर रहे हैं हम, जो भी हमने जमा किया वो भी हमारा खत्म हो जाएगा। मैं सोच रही थी एक कहानी के बारे में, कि एक व्यक्ति था जो सोच रहा था कि उसके पास पूरा संतरे से भरी हुई एक टोकरी है, और फिर उससे मुझे इतना पैसा मिलेगा, और फिर मैं उससे ये करूंगा वो करूंगा। तो वो ध्यान नहीं दिया, तो उससे टक्कर लग गई, एक चट्टान से टक्कर लग गई, और उसके सारे संतरे गिर गए। अहंकार आ गया ना अंदर में, बहुत अहंकार, माना बहुत ऐसी इच्छाएं आ गई, ये करूंगा वो करूंगा। तो मैं हमेशा ऐसे संकल्प रखती हूँ, देखते हैं बाबा क्या कराएगा। कोई अहंकार नहीं, हम में से हर एक को ऐसे महसूस करना चाहिए कि बाबा
हमको श्रीमत दे रहे हैं, हमको रास्ता दिखा रहे हैं। Is Baba, whatever क्या we are able to बाबा do as a जो भी हम transition, करना receiving चाहते or हैं, जो हमें प्राप्ति हो रही है, बाबा करा रहा है। not, I ना can't do कि that. मैं तो नहीं कर सकती ना, ये बाबा कराता है, So मेरे द्वारा बाबा करवा रहा है। तो पूरा दिन बाबा को ऐसे अनुभव करना है, बाबा करण करावनहार है, I am Karavanhar मैं and करणहार Baba हूँ is और बाबा करण करावनहार है। बाबा मुझसे करवा रहा है, बस मुझे हाजी कहना है। जैसे हम हाजी कहेंगे ना, तो फिर हम बाबा का जादू देखेंगे कि बाबा हमारे साथ है, हर कदम में साथ है। So remembrance of तो Baba, बाबा की yoga, याद, योगा, consistent. निरंतरता। When you start feeling that तो how जब आप ऐसा महसूस Karavanhar करना शुरू करते हैं कि कैसे करण करावनहार मुझसे करवा रहा है, तो जब ये स्मृति रहती है, तो जो याद रहती है वो निरंतर हो जाती है। because if I am not क्योंकि ऐसे होता है ना, अगर मैं ये नहीं सोचूंगी, मेरी ये स्मृति नहीं रहेगी कि करण करावनहार मेरे द्वारा करवा रहा है, तो फिर क्या होगा? फिर आएगा कि मैं कर रही हूँ, मुझे करना है, तो ईगो आ जाएगी, अहंकार आ जाएगा। तो फिर वो सूक्ष्म रूप से अहंकार है कि मैं कर रही हूँ। और फिर अगर कोई महिमा नहीं करेगा आपकी, तो फिर कहेंगे देखो उन्होंने मेरी महिमा भी नहीं की, मैंने ठीक किया कि नहीं किया, मैं कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रही है, तो इसको कहते हैं कि वो दूसरा मेरी महिमा करे। तो वो अहंकार का अंश है। बाबा कहते हैं नहीं, आप ये महिमा भी उनसे अपेक्षा मत रखो, बाबा आपसे करवा रहा है। अगर आप ऐसा समझोगे तो आप देखोगे कैसा जादू होगा। आप अच्छे निमित्त बन सकते हो। जो अच्छे निमित्त होते हैं ना, वो हमेशा बेहद की सेवा का सोचते हैं, बेहद का उनको सेवा मिले। so feel this Baba's presence. तो महसूस करो, बाबा की उपस्थिति को महसूस करो। तो उससे क्या होगा? याद बिल्कुल स्वाभाविक हो जाएगी, निरंतर हो जाएगी। तो बस कुछ क्षण के लिए, एक क्षण के लिए भी अगर आप सोचो कि अगर आप सांस नहीं ले पाओगे तो कैसा कैसा फील होगा, कैसा अनुभव होगा? ऐसे ही है ना, अगर एक क्षण के लिए भी बाबा नहीं है साथ में, सोचो ऐसा होना चाहिए हमारे साथ भी। माना सदा बाबा का अनुभव ऐसे करें हम, जैसे हम सांस ले रहे हैं, श्वासोश्वास बाबा का अनुभव करना। तो ये जो स्मृति है, बाबा की उपस्थिति का अनुभव है, वो हमें बाबा की सदा याद, निरंतर याद, उसके लिए मदद करता है। If I forget I'm in a house, अगर मैं भूल जाऊं I'm in on a street, no? कि मैं घर पर हूं, तो जैसे कि मैं बाहर सड़क पर हूं, ऐसा So महसूस होगा ना। awareness of तो presence, स्मृति, Baba is with me. उपस्थिति, Baba बाबा is की Karan उपस्थिति Karavanhar. की Baba is अनुभव, doing स्मृति, my entire बाबा life. करा रहा है, The one बाबा सब कराने वाला है, बाबा मुझे पढ़ा रहा है। one relationship after another. सब So संबंध बाबा increase से। of remembrance, उससे क्या होगा? feeling हमारी this याद निरंतर हो जाएगी, निरंतर योगी, so है it's ना, not बाबा only की remembrance उपस्थिति को through अनुभव intellect, करना। तो not ऐसे नहीं remembrance through कि mind, but soul बुद्धि से याद करना, experience मन से Baba. याद करना, नहीं, That आत्मा he is with me. अनुभव करे बाबा मेरे He is for साथ me. है, मेरे लिए है, He's loving. He's sweet. मुझे He's my प्यार Baba. करता है, मेरा बाबा है, बहुत मीठा है। Because many wonder how can I क्योंकि keep कई remembering बहुत Baba? ऐसे वंडर One how करते हैं, can we कैसे sustain? चलते So if फिरते I कर्म understand करते Baba बाबा is को Karan याद करें। Karavanhar, तो जब आप समझेंगे yes, कि करण करावनहार Baba तो is बाबा Karan है, Karavanhar. तो फिर आप महसूस करेंगे ना, फिर बाबा आपके साथ Not रहेगा। that yes he is anyway, so I forgot. तो I forget ऐसे नहीं कि then वो तो if है ego ही, will come, ego will हम come, करने वाले हम हैं, तो फिर क्या होगा? अहंकार and आ then of जाएगा। course तो you फिर are not able to be a good आप instrument आप अच्छे निमित्त in भी नहीं बन creating the पाएंगे। lives of और बाबा का ये जो कार्य है, sustaining, निर्माणता का,
निर्माण का कार्य चल रहा है ना, बाबा का स्थापना का कार्य चल रहा है। पूरी पूरी प्रकृति को परिवर्तन करना, पूरे दुनिया को परिवर्तन करना है, पूरे विश्व को सतयुग बनाना है ना। तो मैं समझती हूँ ये संभव तो है, लेकिन कैसे? सिर्फ बाबा को याद करने से। पूरा दिन बाबा की याद करेंगे तो ऐसे नहीं कि सिर्फ बैठेंगे तभी याद होगा, बाबा के कमरे में बैठे, अब बस पूरा दिन मैंने बाबा के रूम में ही बैठना है और बाबा को याद करना है, ऐसे नहीं। ऐसे नहीं, चलते फिरते, है ना, कर्म तो करना है, शरीर है तो कर्म करना है, पुण्य कर्म करना है, साधारण कर्म भी करना है, परंतु सदा स्मृति में कि बाबा करण करावनहार है, बाबा मुझसे कर्म करा रहा है, बाबा मेरा माता पिता है, कोई ना कोई संबंध हर समय। और मैं समझती हूँ कि हम में से हर एक हर कोई कहेगा कि आज पूरा दिन मैंने बाबा को अनुभव किया, पूरा दिन मैं बाबा के साथ का अनुभव करती रही। और फिर आपकी ये क्षमता, आपको, आप सेवा कर पाएंगे, आप सबकी ज्यादा से ज्यादा सेवा कर पाएंगे, आप दूसरों और उतना ज्यादा बाबा को अनुभव कर पाएंगे, बाबा की उपस्थिति को अनुभव कर पाएंगे। तो ये देखो कितनी अच्छी बात है ना। और मैं समझती हूँ कि आप अंदर से आपको बहुत खुशी हो रही होगी कि हाँ हम ये करके देखें। तो ये सिर्फ स्मृति की बात है। जितना स्मृति में रहेगा, जितना याद रहेगा कि बाबा, बाबा मेरा बाबा है, बाबा करण करावनहार है, तो कोई ना कोई स्मृति जो बाबा के साथ की हो, बस उससे हमारी याद निरंतर हो जाएगी। और जितना हम बाबा को याद करेंगे तो खुशी भी रहेगी ना, तो खुशी भी निरंतर हो जाएगी। अच्छा, ओम शांति। Om Shanti. ओम Welcome शांति, brothers and स्वागत है sisters, आपका अव्यक्त यात्रा में। ancestors, हमारी एंसेस्टर्स की अब हम शेयरिंग guides, देखेंगे and the कि वो heights. कैसे हमें सच्चाई और खुशी का रास्ता दिखाते रहे। जितना ही दूरा देश थी, उतना ही मम्मा स्पीच में बहुत बहुत होशियार थी। मम्मा की भाषण सुनने लिए कलेक्टर आदाद भी बड़े दिल रुचि से आते थे सुनने, खास मम्मा की स्पीच। खैर, अनेक मम्मा के गुणों की आत्मवर्णन करो। और हम सबको मम्मा ने ऐसे संभाला जो अभी तक ऐसी मम्मा के बराबर मम्मा हम सब में तो कोई नहीं। मम्मा तो मम्मा ही थी। एक मिनट में जो कोई जाता था सो मम्मा पर बिल्कुल निछावर हो जाता था। तो मैंने तो कई बार देखा, जज, कलेक्टर आदि भी, हम तो मम्मा की स्पीच सुनने आए हैं, शांति से बैठ सुनते थे। और बाबा की मुरली तो आप हम सब सुनते, हम भी, पर मम्मा को बाबा के महावाक्य ऐसे याद हो जाते, छप जाते थे, जो मम्मा एक एक शब्द
पूरे ही भाव अर्थ से सुनाती थी। बहुत दूरांदेश मम्मा थी, तेज बुद्धि, पर इतनी होशियार और समझू। वो सब तो, पर मम्मा का हम सब बड़े छोटे, कोई भाई हो या बहनें माताएं हो, इतना बाबा मम्मा से 5 मिनट भी मिलके निछावर हो जाते थे। 5 मिनट में भी बहुत मम्मा की दृष्टि से वो आकर्षण हो जाते। तो हमें समाने के मम्मा सामने आती। ये भी एक ड्रामा में विशेषता थी, जो मम्मा मम्मा भी थी तो पर मम्मा मेरी पर्सनल क्लास फेलो के कारण सखी भी रही। हमेशा सखी रूप में आना जाना, कहाँ भी मम्मा जाती तो मुझे साथ सखी बनाए रखा था। ये बात सब बहनें जानती। कहाँ भी मम्मा जाएंगी आएंगी करेंगी तो साथ में सखी बना के ले चलेगी। मम्मा की एक, अभी तक हम सब पूरे मम्मा रात को 2 बजे उठती थी और 2 बजे उठ के बिस्तरा छोड़ के मम्मा इजी चेयर पर घंटों बैठी रहती थी बाबा के याद में। बहुत अच्छी तपस्या मम्मा करती रही। जो मम्मा हम एक साथ 1 साल मैट्रिक इकट्ठे पढ़े, 1 साल, पर 1 साल में दोनों ने पूरा करके स्कूल छोड़ा और अचानक बाबा का मंडली सत्संग शुरू हुआ तो हम उस सत्संग में आने लगे तो मम्मा भी आने लगे और हम सब को मम्मा के भाषण ने बहुत आकर्षण किया। बाबा भी बैठ के मम्मा का भाषण पीछे से गुप्त सुनता था। ये भी आप लोग को मालूम हो कि लौकिक में शांतामणि दादी की मम्मा भी बहन थी, मसेरी बहन, संदेशी थी, परंतु कोई मम्मा का लौकिक नाता कुछ नहीं। लौकिक माँ भी मम्मा को मम्मा कहती थी। अरे आप तो माँ हो नहीं, वो जगत की माँ है तो मेरी भी माँ। खैर, बाबा ने मम्मा की हम कितना गुण गाएं। मम्मा की जितनी विशाल दिल, विशाल बुद्धि थी, उतनी हम अभी तक किसकी नहीं। जो भी आवे मिले सचमुच माँ है, ये रियल फीलिंग ले जाते थे। क्या निराली शान है, दिल तख्त पर हमें रख लिया, खुद से और तिलक की हमको अमर जागीर दी, जिंदगी जीने की हमको एक नई तदबीर दी आपने बाबा हमें।
Om Shanti. तो अभी Om Shanti, everyone. ओम शांति सभी का। So, since we started this series तो जब से हमने ये सीरीज शुरू की है from April, the Manmana अप्रैल Bhava, से मन मना so भव that's की, so तो many बहुत good अच्छा है feedback ना, सब कितने अच्छे हमको and सबसे experiences. फीडबैक मिल रहे हैं, I सबका think बहुत अच्छा अनुभव रहा है। other और sisters आप also रोज listen एक and कुमारी को share सुनते हो, कुमारी आके अपना how अनुभव they शेयर करती है practice आपके spirituality साथ कि Amrit Vela कैसे वो Bhava, what are प्रैक्टिस कर रहे the हैं, अभ्यास क्या कर रहे experiences. हैं और क्या अनुभव So कर रहे हैं। that was तो also ये very good. बहुत अच्छा So रहा many people अनुभव। really need तो to हर hear एक ने this. बहुत अच्छा And अनुभव therefore, सबसे शेयर I किया। really want to thank each one of them तो हम for हर एक का शुक्रिया करना चाहते हैं, because लेकिन उसको that was हिम्मत को so रखा, क्योंकि कई तो उनमें से बहुत नर्वस थे, लेकिन फिर भी बहुत अच्छा किया उन्होंने। saying yes आए और हाँ कहने से ही, and हाँ जी कहने got से the ही power to them. And they came, they shared, and now we वो still have आए, few उन्होंने days शेयर to किया। go तो अब हमारे in पास this कुछ ही दिन cycle, बचे हैं Manmana इस Bhava. अप्रैल के मंथ में। From today, तो we आज have से Pandav, हम Pandav Sena. तो हम पांडव सेना So कुमारों we को, have भाइयों को Kumar शेयर Pandava कराएंगे। तो हमारे पास every कुमार भी day. हैं, अव्यक्त कुमार आएंगे Very हर good. रोज। तो वो अपना अनुभव हमसे शेयर करेंगे। तो आज पहला कुमार आज जो है Brother Jarvish. I would like to invite him to जारवेश come. भाई, तो हम उनका स्वागत करते हैं। Welcome, Jarvish Bhai. स्वागत है आपका भाई जारवेश भाई। आप पहले हैं जो पांडव के रूप में आए हैं और पांडव सेना के लिए आए हैं आप। तो मैं समझती हूँ कि हर रोज हमारा रोज का जो थीम है वो तो मन मना भव ही रहेगा, और जो हमारे टॉपिक है उस आधार पे ही। और तो जो आज का होमवर्क था, मैं समझती हूँ कि आपने जरूर उसका अभ्यास किया होगा, और हम बहुत सुनना चाहते हैं आपका अनुभव कैसा रहा। तो आप प्लीज हमारे साथ अपना अनुभव शेयर करें। तो ओम शांति सभी को, भाई मोहिनी दीदी और सबको ओम शांति कह रहे हैं। तो बहुत अच्छा लग रहा है इस दिव्य परिवार के साथ जुड़कर। तो बहुत सुंदर दिन आज शुरू हुआ अमृत वेला से ही। तो होमवर्क जो था करणहार और करावनहार का बहुत अच्छा था। पूरा दिन मुझे कई बार ये अनुभव हुआ हर एक सीन में कि बाबा हमारा मास्टर है और हम सब जैसे कठपुतलियां हैं, और हर आत्मा जैसे बाबा के साथ जुड़ी हुई है, तार जुड़े हुए हैं, और बाबा जैसे ये बजा रहे हैं पूरा। और बाबा जैसे हम सबको कैसे हमारे द्वारा काम करा रहे हैं। तो बहुत अच्छा, बहुत सुंदर अनुभव था। मैं बाबा से बातें भी कर रहा था कि बाबा आप कैसे बैठे हो परम धाम में, और कैसे देखते हो इस पूरे ड्रामा को। तो जब मुझे ये संकल्प आया तो मुझे ये बाबा ने अनुभव कराया कि बच्चे आओ मेरे साथ बैठो और अनुभव करो कि कैसा महसूस होता है। देखो यहाँ से कि और बेहद का ये ड्रामा कैसा लगता है। तो जब मैं ये अनुभव कर रहा था तो मेरे ब्रेक के समय में मेरा मैनेजर वहां से जा रहा था, और वो मेरे पास आया, और उसकी आंखों में जैसे आंसू आ गए, और वो बोल रहा था कि मैं आप का मैं इंतजार कर रहा था, क्योंकि मैं छुट्टी पर था, मधुबन गया हुआ था मैं। तो वो बोल रहा था कि मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था, और जब मैं यहाँ पर नहीं था तो उसने उसकी माता जी ने शरीर छोड़ दिया था। तो उसने आके मुझे बताया, मेरे मैनेजर ने, और कैसे उसने बताया कि अपने देखो, उसने अपने पर्सनल जीवन के बारे में भी मुझसे शेयर किया। तो जैसे मेरे लिए एक मौका था कि मैंने बाबा का एक ब्लेसिंग कार्ड उसको दिया, और कुछ शब्द भी उसको कहे, जैसे बाबा ने आज कहा था ना कि दो ही शब्द, दो वचन सुनाओ सबको। तो बाबा ने जैसे बोला ना, दो शब्द सबको सुनाओ, ये मीठी टोली खिलाओ। तो वो जैसे उससे के बाद उसको बहुत संपन्नता, भरपूरता का अनुभव हुआ बात करके। तो ये बहुत अच्छा अनुभव रहा मेरे लिए। तो ये मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता था। Wonderful.
बहुत अच्छा। Before we finish, I would तो like to खत्म ask करने से one पहले मैं question. आपको एक और प्रश्न So, पूछना चाहती when हूँ I कि came in Gyan, जब actually I मैं ज्ञान never में आई studied थी scriptures and तो मैंने follow कोई शास्त्र I वगैरह तो have नहीं पढ़े, recited Manmana लेकिन Bhav मैंने after ये मन listening मना to भव Baba. शब्द पहली बार And सुना it was मुरली very में। interesting because I heard तो from मुझे बहुत Baba अच्छा that लगा he कि is हाँ, एक बाबा So और I उसका wanted to अर्थ क्या ask है। one question तो that मैं when आपको you ये प्रश्न have पूछना this चाहती हूँ अर्th कि आपने ये from शब्द Baba and बाबा you से ही understood the सुना, meaning of it आपने in इसका your अर्थ कैसे heart. समझा मन मना भव So का। if you have to explain to तो अगर the आपको new किसी one, को नए how को would you say in your मनमना own भव words का from शब्द your समझाना experience हो of तो आप Baba अपने being अनुभव in से कैसे Shri समझाएंगे Satchidanand कि Baba? मनमना भव का So अर्थ could क्या you है, give that और your कैसे experience आप to that उनको one ये चीज with your बताएंगे experience, कि मनमना भव से आप क्या with your समझते हैं। experience? well, simple explanation. तो जो बहुत साधारण एक्सप्लेनेशन मैं दूंगा कि जैसे ये सीरीज जब शुरू हुई थी तो हाँ, मैंने ये शब्द पहले भी सुना था गीता में, मनमना भव। लेकिन जब ये सीरीज शुरू हुई तो जैसे मेरे दिमाग में वही गीता की बात आई कि सब कुछ समर्पित कर दो, और यही मुझे अनुभव भी हुआ। और मैं ये महसूस करता हूँ कई बार मेरे लिए कि जैसे ये ऐसे नहीं है कि हमें सब कुछ समर्पण करना है कोई परिस्थिति में, लेकिन मैंने ये अनुभव किया है कि जिस क्षण हम सब कुछ समर्पित कर देते हैं बाबा को, आत्मा का अनुभव करते हैं, जैसे कोई संस्कार है या कोई परिस्थिति है वो हम बाबा को सौंप देते हैं, तो फिर तो हम बाबा से कहते, बाबा क्यों हम इतना पुरुषार्थ कर रहे थे, तो बहुत सहज था, आपको सौंप दिया तो कितना सहज हो गया। तो मैं यही किसी नए को भी कहता हूँ कि जीवन लगता मुश्किल है, लेकिन जब हम उसको सौंप देते हैं भगवान को, समर्पित कर देते हैं आत्मा समझ के, तो बहुत अच्छा अनुभव होता है। तो भूमि बहन कह रहे हैं बहुत अच्छा, बहुत अच्छा आपने ये जैसे आपके दिल से आया। जब हम दिल से कुछ कहते हैं, अपने अनुभव से कहते हैं, तो फिर वो दिल को छू जाता है। तो शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। आप पहले पांडव के रूप में आए हैं शुरू करने के लिए, और मैं समझती हूँ आपको देख के और भी पांडवों को प्रेरणा मिलेगी और हम उनसे भी सुनेंगे। और स्वागत है आपका, और आपका आने के लिए शुक्रिया। तो आप कल का होमवर्क हमारे लिए पढ़ेंगे। निरंतर योगी। निरंतर योगी माना स्वराज्य अधिकारी बनने का विशेष साधन मन और बुद्धि है। मंत्र ही मन मना भव का है। योग को बुद्धि योग कहते हैं। तो जो संकल्प जब करना चाहो वैसा संकल्प तब कर सको। तो जहां बुद्धि को लगाना चाहो वहां लगा सको। तो बुद्धि आप राजा को भटकाए नहीं, विधि पूर्वक कार्य करे, तब कहेंगे निरंतर योगी। मन मना भव। मन मना भव। Constant yogi. निरंतर योगी। The mind and intellect are the special instruments मन with और which बुद्धि विशेष साधन है a जिससे constant हम yogi निरंतर योगी बन सकते हैं। that is a master of the self. जो कि स्वराज्य अधिकारी बनना है।
The mantra is Man Mana Bhava. मंत्र ही मन मना भव का है। Is said to be yoga of the intellect. योग को बुद्धि योग कहते हैं। If you are able to have whatever thoughts you want, जो संकल्प when you want, जब करना चाहो you are तब able to वैसा संकल्प कर guide सको। your intellect to wherever you want. जहाँ बुद्धि को लगाना चाहो वहां लगा सको। The intellect बुद्धि not make the ruler wander आप राजा को भटकाए नहीं, in the right way. विधि पूर्वक And कार्य you करे can be said तब कहेंगे be a constant yogi. तब कहेंगे निरंतर योगी। मन मना भव निरंतर योगी। निरंतर योगी अर्थात स्वराज्य अधिकारी बनने का विशेष साधन मन और बुद्धि है। मंत्र ही मन मना भव का है। योग को बुद्धि योग कहते हैं। जो संकल्प जब करना चाहो वैसा संकल्प कर सको। जहाँ बुद्धि को लगाना चाहो वहाँ लगा सको। बुद्धि आप राजा को भटकाए नहीं। विधि पूर्वक कार्य करे तब कहेंगे निरंतर योगी। ओम शांति।